नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 19 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज मिलता है, ठीक है, और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या करना है आपको इसको ज्वाइन करने के लिए? या तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वहां पर दे रखा है, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, तो तब भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। यूरेनियम गुरुजी नाम है चैनल का, और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा पा गया है? यहाँ पर किफायती कहने का मतलब यह है कि जहां पर रहना सबसे इकोनॉमिकल है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। तो उसमें नंबर 1 पे कौन आया है? फर्स्ट पे तो रहा है दिल्ली शहर। दिल्ली नंबर 1 पे रहा है, पता नहीं किस हिसाब से देख रहे हैं इसको ये लोग, ठीक है। तो नंबर 1 पे दिल्ली हो जाएगा, मतलब सबसे कम पैसा लगता है यहाँ पर रह के पढ़ाई करने में, उस हिसाब से देखा जाए। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? किफायती जीवन सूचकांक जो यहाँ पर है, उसमें जो है पूरी दुनिया में दिल्ली जो है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। इसका ध्यान रखना है। स्कोर कितना किया दिल्ली ने? ठीक है, तो 96.5। ये जो रैंकिंग आई है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की, उसमें से ही एक पार्ट है जो कि ये बताता है कहां पर कितने सस्ते में लोग रह सकते हैं। उसमें दिल्ली टॉप किया, इसको ध्यान रखें। ओवरऑल टॉप पे नहीं है। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे, इसका आंसर फिलहाल दिल्ली हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओवरऑल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 1 पे हर सब कुछ देख के जो है वो है सियोल। कौन हो जाएगा? सियोल है, जो कि साउथ कोरिया में शहर है ये, इसको ध्यान रखना आपको, कैपिटल है वहां की। सेकंड पे कौन रहा है इसमें? सेकंड में कौन रहा? तो रहा टोक्यो। कौन रहा? टोक्यो रहा है, ठीक है, जापान की कैपिटल है ये। थर्ड पे कौन रहा है? तो लंदन रहा है। कौन रहा है? लंदन रहा है, यूके की सिटी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये रैंकिंग जो है ओवरऑल है, ठीक है। बाकी स्पेशल किसी कैटेगरी में देखा जाएगा, दिल्ली नंबर 1 पे है, मतलब कम पैसे में रहने के लिए। अच्छा, वैसे भारत के कितने शहर शामिल हैं अंडर 100 में? अगर मतलब इस रैंकिंग में कितने शामिल हैं, तो 4 शामिल हैं इस रैंकर में, इसको ध्यान रखना आपको। मुंबई की बात करेंगे, ओवरऑल इस रैंकिंग है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग है, इसको ध्यान रखें। 98 पे रहा मुंबई, ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे, ओवरऑल किस रैंकिंग मिला इसको? तो 104 मिला है। उसके बाद बेंगलुरु की बात करें हम लोग, बेंगलुरु की बात करेंगे, इसको रैंक कौन सा मिला है? तो 108। कौन सा मिला है? 108। वहीं पर चेन्नई की बात करेंगे तो इसको रैंक मिला है 128। तो ये भारत के 4 शहर शामिल हैं इसके रैंकिंग में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई 98 पर है, दिल्ली 104 पे, बेंगलुरु 108 पे, और चेन्नई 128 पर है। ये ओवरऑल रैंकिंग है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 25 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है? ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 25 में कितना मीटर फेंका इन्होंने? 85.29 मीटर। इतना भाला इन्होंने फेंका, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वेंगती जानवी बन गई है। क्या नाम हो जाएगा इनका? वेंगती जानवी, ये इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो यूक्रेन अभी अब वहां पर नए प्रधानमंत्री अपॉइंट की गई हैं, फोटो में दिख रही है। इनका नाम क्या हो जाएगा? यूलिया स्वीरिडेंको। क्या नाम है इनका? यूलिया स्वीरिडेंको इनका नाम है। अभी हाल में यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? जेलेस्की है, व्लादिमीर जेलेस्की। उन्होंने अपॉइंट किया है इनको एज ए प्रधानमंत्री, ठीक है। ये किसकी जगह लेंगी? तो जगह लेने वाली है डेनिस सिमोहॉल, इनकी जगह लेंगी ये यूलिया सूरीडेंको। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग यूक्रेन की बात करेंगे, यूक्रेन आजकल का बहुत चर्चे में है क्योंकि रसिया से युद्ध चल रहा है यहाँ पर। यूक्रेन की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या होती है? राजधानी क्या होती है यहाँ पर? कीव होती है। क्या होगी राजधानी इसकी? कीव होती है। प्रधानमंत्री तो यही बन गई है, कौन? तो ये यूलिया सूरीडेंको, इसको ध्यान रखें। राष्ट्रपति कौन है यहाँ? प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता है व्लादिमीर जेलेस्की है, व्लादिमीर जेलेस्की है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की बात करें हम लोग,
तो क्या चलता है, यूक्रेनी रेवेनिया चलती है। क्या चलता है यहाँ पे, रेवेनिया चलता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी अगर कुछ और करंट अफेयर की बात देखें हम लोग यूक्रेन से, तो अभी यूक्रेन ने रसिया पर ड्रोन आक्रमण किया था। कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, रसिया पे हमला किया था। ठीक है, आग उगलने वाला हथियार जो कि ड्रैगन ड्रोन बनाया, ड्रैगन ड्रोन, ड्रैगन ड्रोन ये किसने बनाया है, तो ये भी बनाया है यूक्रेन ने, इसको आपको ध्यान रखना है। और सिप्री के अनुसार 2020-24 तक के हथियार खरीदने में जो पहले स्थान पर देश रहा है वो भी कौन रहा है, यूक्रेन रहा, और सेकंड पे कौन रहा है, भारत रहा है। इसको भी लगे हाथ आप लोग ध्यान रखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूलिया स्यूरीडेंको। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर कौन बन गए हैं, ये बन गए ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं, ऋषभ पंत बन गए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने लगाया है। ठीक है, और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं, ये भविष्य में जरूर क्वेश्चन छपेगा किसी न किसी एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा मिशन, एक्सियम 4 मिशन। अब ये लोग लौट कर भी आ चुके हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में इजराइल ने किस रॉकेट से अपना उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर, ध्यान रखें ड्रोन नहीं है ड्रोर है, ड्रोर 1 को लॉन्च किया है। तो किससे लॉन्च किया, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। कौन सा उपग्रह है, उपग्रह की बात करेंगे, कहाँ का है, तो इजराइल का है। नाम क्या हो जाएगा इसका, ड्रोर, ड्रोर 1 इसका नाम है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, क्या नाम हो जाएगा, ड्रोर 1 इसका नाम है। कब लॉन्च किया गया है, ये 13 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया, 13 जुलाई 25 को इसको लॉन्च किया गया है। कहां से, कहां से इसको लॉन्च किया गया है, तो यूएसए के कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया है। मोटा मोटा याद रखिए आप लोग, यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट, जो कि हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रॉकेट यूज हुआ है, तो फाल्कन 9, फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया है। किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स का है, इसको ध्यान रखें। इजराइल का उपग्रह है, अमेरिका से लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है, फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स की जो कंपनी है। अच्छा, इसको बनाया किसने था इस रॉकेट को, तो इजराइल ने बनाया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ड्रोन जो है इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह माना जा रहा है वर्तमान में, और इसमें उन्नत डिजिटल क्षमताएं हो गया, स्मार्टफोन इन स्पेस तकनीक जो है इसमें शामिल है। और माना जा रहा है कि ये अगर लॉन्च होता, मतलब लॉन्च होने के बाद ये जब काम करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद 15 साल तक काम करेगा, ये 15 साल तक काम करने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। बात इजराइल की आई है, युद्ध चल रहा है, अब तो विराम हो गया है, काफी चर्चे में था इजराइल। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या होती है, इजराइल की राजधानी क्या होती है, यरूशलेम। क्या है, यरूशलेम, इसको ध्यान रखें। एकमात्र यहूदी देश है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें अगर हम लोग, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इसहाक हर्जोग हैं। कौन है, इसहाक हर्जोग हैं, हर्जोग, ये यहाँ के राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलती है, तो न्यू इजरायली शेकेल चलती है। यहाँ पे करेंसी की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे, तो क्या चलता है यहाँ पे, इजरायली नई शेकेल, शेकेल मुद्रा यहाँ पे चलती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की संसद का क्या नाम होता है, ये भी लिख लीजिए। संसद की बात करें, यहाँ की संसद का नाम क्या होता है, तो नेसेट होता है। कनेसेट पढ़ लीजिए या के साइलेंट कर दीजिए, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, KNESSET, ये इसकी संसद का नाम है, कनेसेट या फिर नेसेट, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें होगी इजराइल से। आंसर क्या हो जाएगा, फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि किसका है, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का है। बाकी इनकी कंपनी के बारे में जितनी भी कंपनी है, कल मैंने आप लोग को लिखवाया था, अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा हो तो। अगला है कि हाल ही में CBSE वर्ष 2026 से किस क्लास की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगी, तो क्लास 10 का। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी इस बार कौन सा राज्य कर रहा है, अक्टूबर और नवंबर महीने में होने वाला है ये
राजस्थान कर रहा है, जयपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिए गए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 25 की विजेता कौन रही हैं? ये रही हैं दीपिका सहरावत। कौन रही हैं? दीपिका सहरावत। ये कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। अभी हाल में एक मैच हो रहा था नीदरलैंड में, ठीक है, वहां पर इन्होंने एक मस्त मतलब बढ़िया गोल किया, उसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका सहरावत। किस खेल से संबंधित है ये? तो हॉकी से है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है उनके असाधारण कौशल और रचनात्मकता को पहचानता है, खासकर ऐसे गोल जो खेल के क्षणों की अविस्मरणीय याद बना दे, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मजा ही आ जाए। अगला है कि हाल ही में इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ब्राजील में। कहां पर हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। इसको आपको मतलब ये आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए ब्राजील की कैपिटल क्या है? हाल ही में जीनोमिक निगरानी के लिए पहले उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम क्या रखा गया? नक्षत्र, किसने लॉन्च किया है? नक्षत्र को ICMR ने, ठीक है, पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा अभी हाल ही में किया है? आपको फोटो में दिख रहे हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है आंद्रे रसेल, इसको आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, पिछले 4-5 महीने में ढेर सारे क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास लिया है क्रिकेट से। उन सबके बारे में आपको लिखवाता हूं। पहले मैं लिख लेता हूं उनका नाम, ठीक है, कुछ नाम मैंने लिख लिए हैं। तो नंबर 1 पर रोहित शर्मा, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया टेस्ट क्रिकेट से। कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं। विराट कोहली की बात करेंगे, इन्होंने भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले लिया है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। हेनरी क्लासन की बात करेंगे, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है, साउथ अफ्रीका के हैं ये। निकोलस पूरन की बात करेंगे, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है, ये किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। मार्टिन गुप्टिल की बात करेंगे, न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। आर अश्विन भारत के, इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो ये कुछ नाम हो गए, और भी कुछ नाम है जैसे तमीम इकबाल हो गए, मार्कस स्टानिस हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, मोहम्मदुल्लाह बांग्लादेश के हो गए हैं। इन सब खिलाड़ियों ने भी अभी हाल ही में संन्यास लिया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट वाले थे मैंने यहाँ लिखवा दिए जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? तो ये होने वाला है बिहार में। हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहां पर किया गया है? असम में होता है, कामाख्या टेम्पल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 नंबर की हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है किसने? तो झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने इसको जीता है। किसको हराया है झारखंड ने? तो हारा यहाँ पे क्या है? कौन है? तो उड़ीसा। कौन हारा है? उड़ीसा। और इस बार होस्ट कौन था? इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो रांची, यानी झारखंड में ही इसका मतलब आयोजन भी हुआ, इसको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? जीता कौन? झारखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता खत्म कर दी है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता अभी हाल ही में खत्म की है? तो ईरान ने किया है, क्योंकि अमेरिका ने इसके परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया था। हाल ही में लॉन्च वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? चेस से है। किससे है? चेस से है। चेस को बैन करने वाला देश, अभी किसी देश ने चेस पे प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा देश है? जवाब छापिए कमेंट में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन फायर ट्रेल, इसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? किसने पकड़ा है? तो DRI ने। किसने पकड़ा है? DRI ने इसको पकड़ा है, ठीक है। चीन से ये भारत में लाया जा रहा था तस्करी कर करके, मतलब इनलीगल तरीके से। एक तो लीगल तरीका होता है लाने का, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हुए, एक होता है इनलीगल तरीके से लाए जा रहे थे। कितने करोड़ के पटाखे थे वो? तो वो थे आपके, तो वो थे 35 करोड़ के। कितने के थे? 35 करोड़ के पटाखे थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इतने का जब्त किया गया। कहां से जब्त किया गया है ये? तो 3 पोर्ट से। एक तो महाराष्ट्र का आपका नहावा सेवा पोर्ट हो जाएगा, नहावा सेवा पोर्ट, ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। और 2 पोर्ट गुजरात के हैं। ये तीनों जगहों मिला के पकड़ा गया इसे। एक तो मुंद्रा पोर्ट हो गया आपका, मुंद्रा पोर्ट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? कांडला।
कांडला पोर्ट, ये दोनों ही कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। इन 3 जगहों पर मिलाकर ये पकड़ा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये लोग इसका तस्करी कर रहे थे और उसको मतलब किस नाम पे कर रहे थे, तो पटाखों को सजावटी पौधा बताया इन्होंने, आर्टिफिशियल फूल बताया, और प्लास्टिक जो मैट आते हैं बिछाने के लिए, पैर पोछने के लिए, उन सब के नाम पे अंदर ये पैक था उसमें, ये पटाखा इस तरीके से पकड़ा गया है। आंसर हमारा कौन हो, अच्छा देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, 35 करोड़ हमारा आंसर होगा, इसको ध्यान रखें आप लोग। इसी को 35 बना देता हूँ मैं, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं। एक्जियम-4 मिशन, क्वेश्चन ऊपर भी हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय, इसको ध्यान रखें, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन है स्पेस में जाने वाले, 1984 में गए थे, रूस का मिशन था, नाम क्या था आप लोग छापेंगे कमेंट में। हाल ही में सीबीएसई वर्ष 2026 से किस क्लास की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार, ये क्वेश्चन दोनों ही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये कहां पर खोला गया है, तो ये खुला है सिक्किम में। कहां पर खुला है, सिक्किम में ये खुला है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में भी पूछे कहां पर, तो किस गांव में, तो याक, क्या नाम हो जाएगा उसका, याकतेन गांव में इसको खोला गया है। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, पहली बात तो नोमडेक समझिए क्या होता है, नोमडेक, नोमैड सिक्किम, ठीक है। इस मिशन के तहत इसको लॉन्च, मतलब इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। उससे होगा क्या, तो दूर दराज की जो यहाँ पे एरिया है वो थोड़ा गरीब है, ठीक है। बाहर के लोग, अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा नेट वगैरह में, तो बाहर के लोग जो फ्रीलांसर यूज करते हैं नेट वगैरह, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पे जाकर रहेंगे कुछ तरीके से। और इनको ऐसा माहौल वहां पर, मतलब कुछ गांव ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं, वहां बनाया जाएगा माहौल की बढ़िया व्यू। यहाँ पे देखिए आप, आगे बढ़िया पहाड़ देखते हुए बढ़िया नेट पे अपना काम कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा। इससे होगा क्या, तो वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बाहर के लोग जाएंगे, माहौल भी मिलेगा, घूम भी लेंगे और अपना नेट का काम भी कर लेंगे। तो माहौल वहां मिलेगा और वहां के लोग को क्या मिलेगा, इससे अपना सामान बेच पाएंगे, रोजगार मिल जाएगा, ये इससे फायदा होने वाला है। तेज इंटरनेट, बैकअप कनेक्शन और 8 होम स्टे जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। गांव का क्या नाम हो जाएगा, याकतेन गांव, सिक्किम का। आंसर हमारा क्या जाएगा, सिक्किम। बाकी ये सब रिपीटेड क्वेश्चन का स्लाइड लग गया है आज। अगला है कि हाल ही में नशा मुक्ति, युवा और विकसित भारत थीम के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। इसको ध्यान रखें, इसका थीम आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, नशा मुक्ति, युवा और विकसित भारत इसका थीम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है कि हाल ही में विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में जीनोमिक निगरानी के लिए पहले उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नक्षत्र, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, आज सब जो स्लाइड है वो गलत सेट हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया गया है, 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत हुई कब थी इसको मनाने की, 1998 में इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इसी दिन रोम संविधि, इसी दिन क्या होता है, रोम संविधि को अपनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इसी दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना को ड्रोन और एआई से मजबूत बनाने के लिए किसने प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा बताइए। और थोड़ा स्लाइड जो है गलत सेट हो गया है, जिसमें हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए वो ऑनलाइन वाले, बाकी कल कर लेंगे उसे। तो अपना ख्याल रखें, मिलें कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।